डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने देखा था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखा था और उससे रिलेटेड एक थियरम देखा गया था। आज के वीडियो में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम किस तरह से इनवर्स फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो आइए पहले देखते हैं प्रोसीजर क्या है, पूरा किस तरह से हम करते हैं। लेट एक्स एंड आई आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस। हमने सपोज किया कि x कोई मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सेम ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लेते हैं ऑफ द सेम ऑर्डर व्हिच कैन बी टेकन एज। तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं x इक्वल टू आई इंटू एक्स, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स की वैल्यू सेम रहती है, इसलिए हम लिख सकते हैं x इक्वल टू आई इंटू एक्स। We use the operation in the equation। अब इस इक्वेशन में हम ऑपरेशन यूज करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स यूज करेंगे। वो ऑपरेशन मैं आपको आगे भी डिस्कस करूंगा, पिछले लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने। द ऑपरेशन यूज्ड इन लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी यूज्ड इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन राइट हैंड साइड। जो ऑपरेशन हम x में यूज करेंगे, x मैट्रिक्स में लेफ्ट हैंड साइड में, सेम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी यूज करेंगे। सेम ऑपरेशन वी विल यूज दीज ऑपरेशन अंटिल द मैट्रिक्स x बिकम द मैट्रिक्स I। और ये ऑपरेशन हम तब तक यूज करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है जिसका हमको इनवर्स निकालना है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। मींस इस x को हमें ऑपरेशन का यूज करके I में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। एंड द मैट्रिक्स I इन राइट हैंड साइड विल कन्वर्ट इनटू अ न्यू मैट्रिक्स। और जब ऐसा हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ साथ राइट हैंड साइड में भी, तो राइट हैंड साइड में पहले से आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, वो कन्वर्ट होकर किसी नए मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। दिस मैट्रिक्स विल बी द इनवर्स ऑफ x। और वो जो नया मैट्रिक्स हमको मिलेगा वही हमारा इनवर्स होगा x मैट्रिक्स का। जो गिवन मैट्रिक्स है उसका इनवर्स वही मैट्रिक्स होगा। वी राइट, अब प्रोसीजर क्या है, हम सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है a, उसको इस तरह से लिखेंगे। वी राइट a इक्वल टू आई इंटू ए, लिख सकते हैं मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू दैट मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे सेम मैट्रिक्स मिलेगा। एंड अप्लाई द सीक्वेंस ऑफ रो और कॉलम ऑपरेशन। और उसके बाद हम उसमें या तो रो ऑपरेशन या तो कॉलम ऑपरेशन, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया होगा वो ऑपरेशन यूज करेंगे। किस पे, इस इक्वेशन पे a इक्वल टू a इंटू आई पे, टिल वी गेट i इक्वल टू ए बी। तब तक यूज करते रहेंगे जब तक लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी ना मिल जाए और राइट हैंड साइड में a तो है ही है, a को हम a ही लिखते जाएंगे, i कन्वर्ट होके b में चेंज हो जाएगा, i b में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कोई नया मैट्रिक्स बन जाएगा। और ये बी मैट्रिक्स ही हमारा इनवर्स होगा ए का, बिकॉज दो इनवर्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। तो यहां तक क्लियर है। अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स को जान लेते हैं शॉर्ट में, कौन कौन से ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में। तो तीन तरह के ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। हम मैट्रिक्स में किसी भी एक रो या कॉलम को दूसरे रो या कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ या फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, ये अलाउड होता है। ये ऑपरेशन हम मैट्रिक्स में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर आई इंटरचेंज विथ आर जे। अब आई जे क्या होंगे, जैसे हम रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज करना है तो हम लिखेंगे R1 इंटरचेंज विथ R3। 2 से करना है तो R1 इंटरचेंज्ड विथ R3। ऐसा कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ A इक्वल टू एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने इस पे अप्लाई किया है R1 इंटरचेंज्ड विथ R3। R1 को R3 से इंटरचेंज किया है, तो अब देखिए हमने R1 मैट्रिक्स हमारा क्या था, सॉरी R2 को हम R3 से यहां इंटरचेंज कर रहे हैं, R2 इंटरचेंज्ड विथ R3। सेकेंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, सेकेंड रो
ये है, तो इसको थर्ड रो बना देंगे और थर्ड रो को सेकेंड रो बना देंगे। तो 3 2 4 को हमने सेकेंड रो में लिख दिया और सेकेंड रो को थर्ड रो में लिख दिया। तो ये हमारा इंटरचेंज हो गया और एक नया मैट्रिक्स हमको मिल गया। सेकेंड क्या हम कर सकते हैं अप्लाई, मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नॉन जीरो स्केलर। किसी भी मैट्रिक्स के किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट को किसी भी एक नॉन जीरो स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यह ऑपरेशन अलाउड होता है मैट्रिक्स में। फॉर एग्जांपल, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर आई, जैसे जिस रो में हमको चेंज करना है उस रो का नंबर लिखेंगे। सपोज करिए आई नंबर का रो है, तो आर आई इज गोइंग टू चेंज के आर आई मीन्स के इंटू आर आई, या सी आई इज गोइंग टू चेंज सी इंटू के। मीन्स अगर हमको रो 2 में मान लीजिए चेंज करना है, किसी कांस्टेंट 3 से, मान लीजिए कोई नंबर है 3, उससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसमें क्या चेंज कर रहे हैं, R2 को 3R2 बना रहे हैं, यानी R2 को 3 टाइम्स कर रहे हैं। एक कांस्टेंट से हमने R2 में मल्टीप्लाई किया है, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट B इक्वल टू R2 को 3R2 हमने किया है, तो R2 कौन सा है, ये हमारा R2 था। ये R1 में कोई चेंज नहीं है, R3 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 और R3 को सेम लिख देंगे। R2 को 3 टाइम्स कर लेंगे, 0 का 3 टाइम्स 0 होगा, 1 का 3 टाइम्स 3 होगा और 2 का 3 टाइम्स 6 होगा। तो ये हम ऑपरेशन कर सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम टू करेस्पॉन्ड टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर के। मीन्स किसी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम के सभी एलिमेंट को किसी एक कांस्टेंट या स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको किसी दूसरे रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए इक्वल टू, हमने यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया है। अब इसमें हमने चेंज क्या किया है, C1 इज गोइंग टू चेंज C1 प्लस 2C3। C1 में हमने C3 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, मीन्स C3 के जितने एलिमेंट्स हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को C1 के साथ ऐड कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे किया है अप्लाई, तो C3 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया। 2 के साथ 2 को ऐड करेंगे तो 4 होगा, 4 के साथ 6 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, 1 के साथ 0 ऐड करेंगे तो 1 होगा। बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, CI इज गोइंग टू चेंज CI प्लस KCJ, या फिर रो के साथ करना होगा तो ऐसे करेंगे। ये हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन